नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीताम्बरा परिवार में बहुत सारे लोगों के अनुभव शेयर किए जाते हैं और कुछ एक पुरानी घटनाएं भी शेयर की जाती हैं जो लोग हमें शेयर करते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक घटना शेयर करने वाले हैं जो किसी पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजा है और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर हो सके तो वीडियो बना दीजिए। आइए पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या व्हाट्सएप किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और आप अपने यहाँ पर प्रचलित लोक कथाएं, सत्य घटनाएं आप भी पीताम्बरा परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या लिखित रूप में भी भेज सकते हैं। हो सके तो वॉइस रिकॉर्डिंग ही आप भेजिए। आइए पढ़ते हैं इनका व्हाट्सएप की क्या कह रहे हैं। पूजनीय गुरु माता, मेरा नाम गोपाल शर्मा है और मैंने आपसे बगलामुखी साधना की दीक्षा ली है। आपका यह मारण, वशीकरण, उच्चाटन का वीडियो मैंने देखा। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि जो सम्मोहन है और उच्चाटन या मारण तो उसमें नहीं है, लेकिन उसमें टाइटल था वीडियो का सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण की कुछ गुप्त बातें, और उसमें कुछ जो कहानियां थी, सत्य घटनाएं थी, वो भी हमने शेयर की थी। ये उस वीडियो की बात कर रहे हैं और आगे लिख रहे हैं, उसको देखकर मुझे एक घटना याद आती है जो मेरे ही गांव की है। मेरे गांव में ठाकुरों की बस्ती है। मेरी उम्र 35 साल की है। जब मैं 25 साल का था तब यहाँ पर एक बाबा जी भिक्षा मांगने आए। गांव की एक औरत जिस पर यह बाबा जी मोहित हो गए थे, एक दिन वह स्नान कर रही थी और बाबा जी भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा के लिए जैसे ही आता है वह औरत घर में लेने के लिए गई। ये लिखना चाहते हैं कि जैसे ही वो बाबा जी घर पे आते हैं उसी समय वो औरत जो है स्नान कर रही थी। उसके बाद वो बाहर आई और फिर वो बाबा जी को देखकर भिक्षा लेने के लिए अंदर गई। तो आगे लिखते हैं, उस बाबा जी ने वह एक तगारी में एक जड़ी को डाल दिया था। तगारी में ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जड़ी उन्होंने डाल दी जिससे क्या हुआ, वह औरत घर की कुछ काम काज में लग गई थी। थोड़ी देर बाद देखते ही वह तगारी अपने आप से चलने लग जाती है। ये लिख रहे हैं कि उस औरत ने उनको भिक्षा वगैरह दी और वो अपने घर के काम काज में लग गई। उसके बाद जो वो बाबा जो है अपने वहां से चला गया, लेकिन उसने कोई तगारी होता होगा वहां पे कुछ, या कोई पता नहीं तगारी क्या होता है, एक्चुअली मुझे भी ये मालूम नहीं है, शायद वहां की कोई लोकल लैंग्वेज है। तो ये लिख रहे हैं कि काम काज में लग गई। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वह तगारी अपने आप से चलने लग गई और वह दगड़ी जिस दिशा में जाती तो हम गांव के 1015 लड़के उस तगारी के पीछे पीछे जाते हैं। मतलब गांव के जो भी लोग थे वो भी उस तगारी के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्हें हैरानी हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो जो बाबा जी भिक्षा मांगने के लिए आते थे, वह हमारे गांव में एक पहाड़ी इलाका है, वहां जंगल में जाकर बैठे और वही तगारी उन्हीं के पास में जाकर रुकी थी। ये कह रहे हैं कि जैसे गांव के सभी लड़के देखने लग गए कि ये तगारी उड़कर कहाँ जा रही है, और सभी गांव के लड़के जो है उन तगारी के पीछे चल पड़े। तो उन्होंने देखा कि जहां वो बाबा जी बैठे थे पहाड़ी के पीछे, वहीं पर वो तगारी जाके रुक गई, जो उड़ रही थी या चल रही थी अपने आप से। वो वहां पे पहुंच गए, लड़के भी वहां पे पहुंच गए। लड़कों को पता चल गया कि बाबा जी ने कुछ किया है, कोई सम्मोहन किया है या कोई जादू टोना या ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ किया है। तो उसके बाद ये लिख रहे हैं, गांव वालों ने उस बाबा जी को मार मार के भगा दिया था, परंतु उसी रात में वही औरत को बाबा जी अपनी तंत्र साधना के बल पर उड़ाकर ले गए थे, जो अभी तक उसका कोई पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब लोगों ने देखा कि वो बाबा जी ने कोई तंत्र प्रयोग किया है, तो लोगों ने उस बाबा जी को मार मार कर वहां से भगा दिया। लेकिन हुआ क्या, जिस औरत पर बाबा जी मोहित थे वो अपनी तंत्र साधना के बल पर उस औरत को अपने साथ उड़ाकर ले गए और 11 साल हो गए हैं। उस औरत का कोई पता नहीं है।
कहीं तांत्रिकों के पास में उसके घर वाले गए, लेकिन कभी भी उसका पता आज तक नहीं चल पाया कि वो तांत्रिक कहाँ है, वो औरत कहाँ है, और वो आज भी गुमशुदा है। परमात्मा ने जो जीवन दिया है, जो सिद्धियां मिलती हैं, उनका हमेशा जीवन में सही उपयोग ही करना चाहिए। मारण, वशीकरण, उच्चाटन, इन चीजों का कभी गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। गुरु माता, मेरा तो यही कहना है। आपका वीडियो देखकर मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये सत्य घटना आप सभी के साथ शेयर की है। ये कह रहे हैं कि इनका एक बहुत अच्छा विचार इन्होंने रखा है कि जिन लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं, उन्हें कभी भी अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मारण, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि प्रक्रिया में कभी भाग नहीं लेना चाहिए। कभी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत होती हैं। ये इनकी बात 100% सही है। वैसे भी किसी का उच्चाटन, मारण, वशीकरण, सम्मोहन इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई इसमें दक्ष हो जाते हैं तो उन्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके बुरे परिणाम भुगतने को आपको आ सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगे, तब मैंने आपके साथ ये सत्य घटना शेयर की है। आप इस पर वीडियो बना सकते हैं। नमस्कार। ये आज का वीडियो है, और साथ में एक और वॉइस रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक पीताम्बरा परिवार के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी शेयर की है एक घटना। वो लिख रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में एक बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये लो 2 लौंग और इसे तुम अपने घर में रख लो और तुम्हारे यहाँ बहुत बरकत होगी। मैंने उन्हें 100 रुपए भिक्षा के रूप में दिए और वो चले गए। मैंने सोचा कि बाबा जी जो है बहुत अच्छा मुझे देकर के कुछ गए हैं और मुझे ये अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। तो मैंने वो 2 लौंग जो है अपनी तिजोरी में रख लिए, और लेकिन मुझे जरा भी भान नहीं था कि ये बहुत गलत मेरे साथ हुआ है। मैंने वो 2 लौंग रखे थे, तब से मेरा धन का जो है लॉस होना शुरू हो गया। धीरे धीरे लॉस होना शुरू हुआ, और बीच बीच में मुझे लगा कि तिजोरी से धन गायब है, क्योंकि तिजोरी की चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। और मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई वहां से निकाले। मेरी पत्नी भी सुशीला है और वो कभी भी किसी भी चीज को मेरे बिना पूछे हाथ नहीं लगाती है, और वो खुद भी ये जानकर बहुत हैरान थी कि ये धन जा कहाँ रहा था। मैंने गुरु माँ कई लोगों को दिखाया। मैंने सोचा कि मेरा बिजनेस बर्बाद होने का क्या कारण है। कोई कारण मुझे पता नहीं चल रहा था। आपने जब मेरे से बात की, मैंने आपको अपनी समस्या बताई, तो आपने कहा कि कुछ आपके घर में है, 2 काले रंग के कुछ चीजें हैं, आप चेक कीजिए। तब मेरा ध्यान तिजोरी में रखे उन 2 लौंग पर गया, क्योंकि वो भी काले रंग के थे। तब मैं समझा कि मुझे जो इतना धन हानि हो रही है वो इसी के कारण हो रही है। मेरा बिजनेस भी चौपट हो गया। गुरु माँ जी, देखो कैसा जमाना आ गया है। एक तो मैंने उन बाबा जी की मदद की, उन्हें 100 रुपए मैंने दान में दिए और उन्होंने मेरा ही धन खींचना शुरू कर दिया। गुरु माँ जी, आपने मुझे सालिग्राम तिजोरी में रखने को दिया, उसी से ही शांति मेरी तिजोरी में हुई और धन रुकना शुरू हुआ। गुरु माँ जी, अगर आप नहीं सुझाते तो मैं यूं ही इधर उधर भटकता रहता। कई लोगों ने मेरे से बहुत खर्चा करा दिया, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा था। गुरु माँ जी, बहुत कृपा हुई आपकी मेरे ऊपर। आप नहीं जानते कि मैं कितना परेशान थी, और मेरी ये लिख रहे हैं कि मैं कितना परेशान थी, इन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें था होना चाहिए था कि कितना मैं परेशान था। मैं लाखों में खेलने वाला व्यक्ति, आज 1000 रुपए भी मेरी जेब में नहीं होते थे, लेकिन अभी आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है। मैंने तो कान से हाथ लगा लिया है गुरु माँ जी कि आपके सिवा कभी किसी से कोई चीज नहीं लूंगा, ना ही आशीर्वाद तक लूंगा। मैं अपने माता पिता जी और आपको गुरु माँ जी भगवान का दर्जा देता हूँ, और आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि पूरा जीवन आपका ही शिष्य बना रहूंगा। आपके कारण मेरा जीवन में सुधार आ गया है।
मैंने वो शालिग्राम अपने तिजोरी में जब से रखा है तब से धन बढ़ना शुरू हो गया है। अब स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। गुरु माँ जी, आपने मेरे जीवन में आकर बहुत सुधार किया। मुझे विष्णु भगवान जी के भी दर्शन हुए हैं और मुझे राधा जी के भी दर्शन हुए, पर मैं पहचान नहीं पाया कि राधा मैया हैं। मैंने पूछा, देवी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं राधा हूँ और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गुरु माँ जी, इसका क्या अर्थ है, बता दीजिएगा। नमस्कार। ऐसा इन्होंने लिखा है। देखिए, शालिग्राम जो है वो विष्णु जी का अवतार माना गया है और इसमें आपको विष्णु भगवान राधा जी के दर्शन होना लाजमी है और राधा मैया आप पे खुश हैं, प्रसन्न हैं। आप चाहें तो विष्णु साधना भी कर सकते हैं, उनका और अधिक आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।